इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पश्चिम बंगाल में पहले फेज के प्रचार के अंतिम दिन आज नंदीग्राम में रोड शो का जबरदस्त टक्कर हो रहा है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने रोड शो किया। शुभेंदु के लिए मिथुन चक्रवर्ती रोड शो कर रहे हैं। नंदीग्राम में आज जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। अमित शाह का काफिला जहां जहां से गुजर रहा है वहां उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है। ये तीन तस्वीरें आप देखिए। ममता बनर्जी भी आज रोड शो कर रही हैं, तो अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी आज सड़कों पर निकले हैं और शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। ये नंदीग्राम दूसरे दौर की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा और आज जबरदस्त टक्कर नंदीग्राम में दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने एक तरफ से कमान संभाल रखी है, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के लिए गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी इस वक्त रोड शो कर रही हैं। तीन तस्वीरें जो नंदीग्राम में इस वक्त घमासान छिड़ा है उसकी कहानी को बयां कर रही हैं। तो ममता बनर्जी ने भी रोड शो किया आपसे कुछ देर पहले। अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो कर रहे हैं नंदीग्राम में, तो मिथुन चक्रवर्ती का भी रोड शो लगातार जारी है। मतलब यह कि आज ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला जारी रहने वाला है, क्योंकि आज दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। यानी आज ही का वक्त है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो दीदी वर्सेस दादा का यह संग्राम, नंदीग्राम में शाह और शुभेंदु का ये रोड शो, उसकी तस्वीरें सीधे इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती वो भी रोड शो कर रहे हैं, तो कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने भी रोड शो किया है। अभी कई और कार्यक्रम ममता बनर्जी के भी हैं। ये भारी जन सैलाब आप देख पा रहे हैं अमित शाह के रोड शो में। अब सवाल यह भी है कि दूसरे चरण का जब मतदान होगा तो ये भीड़ क्या वोटों में तब्दील होगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन पहले चरण में जिस तरीके का मतदान हुआ है, जितनी बम्पर वोटिंग हुई है, उससे जो जानकार है वो ये इशारा दे रहे हैं कि इसका फायदा, एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी वाली जो बात कही जाती है कि इसका फायदा जो है वो विपक्ष को सरकार के खिलाफ नाराजगी का मिल सकता है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा। अमित शाह का ये रोड शो, उसकी सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक लंबा चौड़ा ये काफिला, शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के साथ मौजूद है। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। खड़गपुर में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो चल रहा है, तो ममता बनर्जी भी आज ताबड़तोड़ रोड शो कर रही हैं। लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश है। कुछ करतब दिखाने वाले लोग भी हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। रैली में, रोड शो में आकर्षण बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। उसमें से कुछ करतब दिखाने वाले लोग सबसे आगे इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। फूलों की बारिश की जा रही है जहां जहां से अमित शाह का काफिला गुजर रहा है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है हमें अमित शाह के इस रोड शो में। ये कितना लंबा रोड शो है, कहां जाकर खत्म होगा, क्या उसके बाद आगे का क्या शेड्यूल है? आधा किलोमीटर का ये रोड शो है और ये खत्म रियापाड़ा के होगा। रियापाड़ा सियासी महीने में खास करके में इसलिए भी आ गया है क्योंकि रियापाड़ा वही जगह है जहाँ से ममता बनर्जी ने सबसे पहले अपने नॉमिनेशन के बाद यहाँ पर भाव का शिव मंदिर में यहाँ पर पूजा की थी और उसके बाद यहीं से थोड़ी दूर पे ही उनका एक्सीडेंट हो गया था और यहीं पे ही ममता बनर्जी ने। मनीष, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे आपकी ऑडियो और बेहतर होने की उम्मीद के साथ। तो ये अमित शाह का ये रोड शो, शुभेंदु अधिकारी के लिए अमित शाह आज वोट मांग रहे हैं। नंदीग्राम की सड़कों पर एक जन सैलाब सा उमड़ा है। जहां जहां से अमित शाह गुजर रहे हैं उन पर फूलों की बारिश की जा रही है। और आज नंदीग्राम में एक बड़ा संग्राम सा मानो छिड़ा है।
दूसरे चरण के, ये आप एरियल व्यू की जो तस्वीरें हैं, आप आसमान ऊंचाई से ली गई तस्वीरें, एरियल व्यू, आप देखिए कि कितनी तादाद में लोग पहुंचे हैं इस रोड शो में शामिल होने के लिए। जहां तक नजर जाएगी बस लोग ही लोग हैं। एक पुल के ऊपर से ये कारवां गुजरता हुआ, ये काफिला गुजरता हुआ, और बड़ी तादाद में बीजेपी के समर्थक, शुभेंदु अधिकारी के चाहने वाले इस रैली में शामिल हुए हैं। अमित शाह पहुंचे हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक। तो आज ही ममता बनर्जी भी कई रोड शो कर रही हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी आज रोड शो करके शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, तो सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और वेस्ट बंगाल में खास तौर से दो ही पार्टियां नजर आ रही हैं। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी। ममता बनर्जी अपने व्हील चेयर पर सवार होकर लगातार रोड शो कर रही, ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है। तो दूसरी तरफ अमित शाह पहुंचे हैं शुभेंदु अधिकारी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि वो नंदीग्राम की जो लड़ाई है वो 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। अब उनके भरोसे का जो इम्तिहान है उसका वक्त बहुत करीब आ चुका है। एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती चुनाव प्रचार में जुटे हैं तो दूसरी तरफ अमित शाह खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाले हैं। आज पूरी ताकत तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी लगा दी है। चुनाव प्रचार का शोर आज थमने वाला है, उससे पहले कोशिश ये है कि हर एक तक पहुंचा जाए और जो वोटों की तादाद है उसे ज्यादा से ज्यादा किया जाए। बड़े बड़े कटआउट हर तरफ लगे हुए हैं शुभेंदु अधिकारी के और अमित शाह के। खेला होबे वर्सेस विकास होबे और बहुत सारे नारे भी हमने सुने। पहले चरण में करीब 80% वोटिंग हुई है। ये बम्पर वोटिंग बता रही कि वेस्ट बंगाल में मतदान को लेकर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है और आमतौर से जो सियासत को समझने वाले लोग हैं, जब इस तरह की बम्पर वोटिंग होती है तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी का पहलू बताया जाता है। और अगर ऐसा है तो ये बीजेपी के लिए एक फायदे की खबर है कि जबरदस्त वोटिंग हुई है। और अब दूसरे चरण से पहले जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है, ताबड़तोड़ रैलियां हैं, रोड शो हैं। अमित शाह इस वक्त शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो कर रहे हैं तो मिथुन चक्रवर्ती भी अब शुभेंदु अधिकारी को जिताने के लिए नंदीग्राम की लोगों से अपील कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी व्हील चेयर पर सवार हैं और वो भी नंदीग्राम की लड़ाई जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं। विक्ट्री का मार्ग दिखाते हुए लगातार ये काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ। शुभेंदु अधिकारी जो हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है और अब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला ममता बनर्जी से है जो सूबे की मुख्यमंत्री हैं। तो अमित शाह का ये रोड शो और जो तस्वीरें जरा दूर से ली गई वो आप देखिए, कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं अमित शाह को देखने के लिए। ये एरियल व्यू की तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी गाड़ियों का एक लंबा काफिला है तो लोगों की खचाखच भीड़ है। और ये एक पुल, एक छोटी सी नदी के ऊपर से गुजरता हुआ ये पुल, जहां से ये कारवां इस वक्त गुजर रहा है। नंदीग्राम को भी यह तय करना है कि वो सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ है या शुभेंदु अधिकारी को वो जिताकर विधानसभा तक पहुंचाएगा।
नंदीग्राम में दीदी की जीत होगी या दादा जीतेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन उससे पहले प्रचार की एक जंग सी है, एक संग्राम सा छिड़ा है और ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो इस वक्त नंदीग्राम में चल रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान, उससे पहले आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। ये दो तस्वीरें आप अमित शाह के रोड शो की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये जो एरियल व्यू है ये वाकई ये बता रहा है कि कितनी तादाद में लोग इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जबरदस्त भीड़ है, एक लंबा गाड़ियों का काफिला है और जैसा कि मनीष बता रहे थे कि करीब आधे किलोमीटर का और फासला है जो इस रोड शो को तय करना है। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि ये जो काफिला है, ये जो रोड शो है, बहुत धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। ममता बनर्जी तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही, तो बीजेपी इस बार बंगाल फतेह करने के लिए अपनी पूरी ताकत को झोंक रही है। ताबड़तोड़ रैलियां हमने पीएम की भी देखी। गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल जाते रहे और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक बार फिर से अमित शाह शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो करने पहुंचे हैं। अमित पालित मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, एक लंबा चौड़ा काफिला ये दिख रहा है मुझे इस वक्त और जो एरियल व्यू है उससे ये भी पता चल रहा है कि अच्छी खासी भीड़ है। अभी कितने दूर का सफर इस रोड शो को तय करना है अमित? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जो रोड शो कर रहे हैं उनका जो रोड शो है बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो 1 से 2 किलोमीटर के बीच होगा। तो उनके लेकिन जाते जाते उनको बहुत वक्त इसलिए लग जाएगा कि बहुत जबरदस्त भीड़ वहां पर जुटी हुई है। और आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ यहाँ पर अमित शाह को आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी यहाँ पर रोड शो कर रही है, कैंपेनिंग कर रही है। और अमित शाह जहाँ पर पहुंचे हैं उस इलाके में मैं आपको बताऊं कि जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो बहुत जबरदस्त है बीजेपी के लिए। लेकिन साथ ही बता दूं कि जो नंदीग्राम में दरअसल आप देखिएगा जो मुस्लिम आबादी काफी है, 30% से ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। जो मुस्लिम आबादी है वो ममता बनर्जी के साथ नजर आ रही है। तो यहाँ पर पूरी तरह से पोलराइजेशन बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है हुसैन, और यहाँ पर जो वोटिंग होगी वो पोलराइजेशन के चलते ही होगी। और साथ ही साथ ममता बनर्जी के लिए एक यहाँ पर नेगेटिव ये रहेगा कि जो पोलराइजेशन अगर हो रहा है तो उनको एक नुकसान तो हो गया, लेकिन दूसरा नुकसान ये है कि यहाँ पर थोड़े से डेवलपमेंट के कामों को लेकर भी नाराजगी है। और जो नाराज होंगे वो जो हिंदू वोट है वो चला जाएगा बीजेपी की ओर, यानी कि टीएमसी की ओर, टीएमसी को नहीं मिलेगा। वहीं अगर जो मुस्लिम वोट है उसमें जो सेंधमारी करेंगे वो करेंगे यहाँ पर जो सीपीएम के कैंडिडेट हैं वो कर जाएंगी। तो ऐसे जो मीनाक्षी जो यहाँ पर सीपीएम के कैंडिडेट हैं वो उनको नुकसान पहुंचा जाएगी। देखिए, आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। अमित, मैं आपके पास लौट के आता हूँ। आप ही की भेजी हुई एक रिपोर्ट पहले जरा दर्शकों को दिखा दें, फिर उसके बाद मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। ये नंदीग्राम का गौड़ चक्र बेरिया है और आप देखिए कि ममता बनर्जी का जो काफिला है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और ये जो इलाका है ये माइनॉरिटी बहुल इलाका है, यानी कि मुस्लिम बहुल इलाका। और मुस्लिम बहुल इलाके में ममता बनर्जी को जो सपोर्ट है यहाँ बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर जो हम भी जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे होंगे, दीदी का सब नाम लेते हुए। देखिए, ये माइनॉरिटी इलाका है और यहाँ पर दीदी के लिए जो सपोर्ट है यहाँ पर बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। और नंदीग्राम की जो लड़ाई होगी इसमें आप जो देख रहे हैं जो माइनॉरिटी वोट है बहुत अहम भूमिका निभाने जा रही है। दीदी के सपोर्ट में तो ये वोट ज्यादा नजर आता है, लेकिन जो हिंदू वोट्स हैं उनका विभाजन होता है या फिर वो वोट शुभेंदु अधिकारी को मिलता है, वो देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि दीदी के लिए एडवांटेज यहाँ पर यह है कि दीदी को यहाँ पर मुस्लिम सपोर्ट मिलने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं सड़क के दोनों ओर, रोड के दोनों ओर आपको नजर आ रहे होंगे और ये सिर्फ और सिर्फ दीदी को देखने, यहाँ पर दीदी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो नंदीग्राम की लड़ाई में आपको समझ में आना चाहिए कि नंदीग्राम की जो लड़ाई है यहाँ पर जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ है। ममता बनर्जी के लिए अगर मुस्लिम सपोर्ट
पॉजिटिव है तो उनके लिए दिक्कत ये होगी कि कहीं ये जो मुस्लिम सपोर्ट उनको मिल रहा है कहीं उनके लिए ये खतरा ना हो जाए कि जो हिंदू वोट है वो पूरी तरह से दूसरी तरफ चला जाए। और यहाँ पर लगातार हमें खेला होबे का नारा भी नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।